आज हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ यंग डाइकोटिलेडनस स्टेम के बारे में। ठीक है जी। तो अब जैसे कि आपको पता है कि सपोर्टिंग टिश्यूज आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास इसकी दो ही टाइप्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है जी। और डाइकोट किसे कहते हैं जी? डाइकोट कहते हैं जिसके अंदर दो कोटिलेडन मौजूद हों, जैसे कि लोबिया या बीन। ठीक है जी। तो इसमें जी हम ये पढ़ते हैं, हमारे पास जो स्टेम है, जो एग्जांपल है, वो किस चीज़ की है? वो सनफ्लावर की है। ठीक है जी। जिसको हम सूरजमुखी का फूल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सनफ्लावर है। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हम इसको समझ सके। ठीक है जी। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई किस चीज़ की? सनफ्लावर की। तो अब अगर हम बात करें किस चीज़ की? सनफ्लावर की। और इसमें अगर हम ये कहें कि इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो जी इसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास ये है कि इसमें हम मेजर करते हैं किस चीज़ को? किसी भी ऐसी सोल्यूशन की टेंडेंसी को कि वो क्या हो, कि वो इंटर हो जाए, या मेजर करते हैं टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस, के ऑस्मोसिस के थ्रू जो है कोई बाहर से, ठीक है जी, एक सॉल्वेंट जो है वो इंटर हो जाए सेल में। ठीक है जी। और उस सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है या जो सोल्यूशन मौजूद है, उसमें उन सोल्यूट की कंसंट्रेशन है जो कि उस सेल से बाहर नहीं निकल सकते। और ये सॉल्वेंट बाहर से अंदर किसके थ्रू आता है? ऑस्मोसिस के थ्रू आता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और इसके अलावा हम इसमें जो है देखते हैं, या इसको मेंटेन रखता है कौन? दैट इज टर्जिडिटी। ठीक है जी। टर्जिडिटी भी हमारे पास ये है कि वाटर जो है वो बाहर से इंटर हो जाता है। ठीक है जी। किस चीज़ में? फिर फूड वैक्यूल जो, या जो वैक्यूल है हमारे पास, वो क्या जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। वो फिर प्रेशर अप्लाई करता है किसके ऊपर? वॉल्स ऑफ द सेल के ऊपर। तो इन दोनों से ये क्या करता है? अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जैसे कि आपको पता है कि ये अब हमारे पास किस में होते हैं? ये जी हमारे पास होंगे ग्राउंड टिश्यू में। किस में? हम यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? ग्राउंड टिश्यूज है। और ग्राउंड टिश्यू की एग्जांपल आपको पता है, इसमें कौन से सेल्स होते हैं? इसमें जो हमारे पास सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, या हम इन्हें पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी कहते हैं। या इन ग्राउंड टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है जी। या हम इसे पैरेन्काइमा सेल्स भी कहते हैं। तो इसके अलावा जो है, ये जो हमारे पास पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, या ये किस तरह के होते हैं? तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है जी। THIN, थिन वॉल्ड। ठीक है जी। इनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। ठीक है जी। और ये तकरीबन जो है प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और उनके स्पेशली एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है। एपी कहते हैं अबव को, डर्मिस कहते हैं लेयर को, के जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस के बाद हमारे पास जो रीजन आता है प्लांट में, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है अगेन हमारे पास क्या है? ग्राउंड टिश्यूज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है जी। दैट इज ग्राउंड टिश्यू। ठीक है जी। तो ये जो है, और इसके अलावा मीजोफिल सेल्स में भी ये हमारे पास जो है पाए जाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज मीजोफिल। ठीक है जी। मीजोफिल टिश्यूज या मीजोफिल हम इसे सेल्स भी कहते हैं, या लीव्स के अंदर जो मीजोफिल मौजूद है वहां पे भी ये हमारे पास ये टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो है, ये तो इनका अपना फंक्शन है। ठीक है जी। आपको पता है ग्राउंड टिश्यूज का अपना ही फंक्शन है कि वो क्या करते हैं, कि चूंकि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? मीजोफिल लिव्स में मौजूद होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनका जो मोस्टली जो इनका फंक्शन है वो ये, लेकिन इसके अलावा ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। स्ट्रेंथ और सपोर्ट जो है वो क्या करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये, आपको पता है जैसे हमने कहा कि अगर आप लीव्स में देखें, जब हमारे पास एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है जी, तो तब हम इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। एक्सेसिव, ठीक है जी, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन मतलब क्या है? कि ट्रांसपायरेशन जो रेट है, ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है जी। तो
इसके अलावा जो है हमारे पास एक दूसरे टिश्यूज हैं, ठीक है जी, जो कि सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्केलन काइमेटस टिश्यू कहते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हैं, स्केलन काइमेटस टिश्यूज कहते हैं। इनका भी फंक्शन क्या है, इनका भी फंक्शन हमारे पास सपोर्ट में पाया जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है एंड पे हमारे पास होते हैं वस्कुलर टिश्यूज, वो हम उसे भी मेंशन कर देते हैं, दैट इज वस्कुलर टिश्यू, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास पेरेन्काइमा टिश्यू हो गए, ठीक है जी, इसके अलावा स्केलेनकाइमा टिश्यू हो गए, वस्कुलर टिश्यू हो गए, तो ये क्या करते हैं, अब इनका अपना अपना फंक्शन भी है कि ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ भी और सपोर्ट दोनों जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द यंग डायकोटिलेडनस स्टेम। अब साथ में हम क्या करते हैं, इसके जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है स्टेम का, वो भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, हमारे पास एक लेबल डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सबसे ऊपर हमें ये जो कलर नजर की हुई नजर आ रही है, जिसको मैं अगेन ब्लैक कलर से जो है कलर कर रहा हूँ, ये होता है क्यूटिसल। क्यूटिसल आपको पता है कि ये बेसिकली क्या करता है, ये ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करता है, ठीक है, एक फैक्सी सी लेयर होती है। इसके बीनीथ आपको ये सेल नजर आ रहे हैं, अगर हम इसको किसी दूसरे कलर से कलर कर दें तो शायद हमें इसको समझने में आसानी हो, ठीक है जी। ये आप देखें, ये जो सेल हैं, ये वाले, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये हमारे पास एपिडर्मिस के क्या हैं, इसके सॉरी सेल्स हैं। और उसके नीचे जो हमारे पास ये पोर्शन नजर आए, ये कंप्लीट पोर्शन, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है, ठीक है जी। क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है हमारे पास, ये क्या है, ये किसका एरिया, ये हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स का एरिया है, ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास शुरू हो जाते हैं ये जो हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज हैं, ठीक है जी। ग्राउंड टिश्यू में आपको पता है हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास पेरेन्काइमा सेल्स आते हैं। क्या आते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स आते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है अगर हम नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास जो रीजन है, ये हमारे पास वस्कुलर बंडल में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जाइलम है, जिसमें जाइलम की दो टाइप है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। आप इसे देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोटोजाइलम है, और ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास मेटाजाइलम है, ठीक है, जिसको हमने ये कलर कर दिया। इसी तरह आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास फ्लोएम है, ठीक है जी। और फ्लोएम जो है दैट इज प्रोटोफ्लोएम है, हमारे पास फ्लोएम है, सॉरी। तो इसी तरह यहाँ पे आपको एंड हमें जो है, जो कि पेरिफेरी पे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो सेल हैं, ठीक है, जो कि जाइलम को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। और पेरेन्काइमा सेल्स अगेन ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज की क्या है, जो है पेरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। ग्राउंड टिश्यू हमारे पास क्या है, पेरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। इसी तरह हमारे पास बंडल शीट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, किस चीज को, फ्लोएम को और जाइलम को। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज का, क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टेम का, किस स्टेम का, डाइकॉट के स्टेम का। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ यंग डाइकोटिलेडनस स्टेम के बारे में।